हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम एमएससी जूलॉजी जिसका टर्म इंड एग्जामिनेशन जून 2026 में होने वाला है, उसके लिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं, फिर गेस्ट पेपर लेकर आते हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि सभी क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जो वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। आप 3 बार हाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप अपना हाइप यूज़ करें, उसके साथ साथ जो है वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि सभी तक वीडियो पहुँचे। अगर चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी सीरीज़ जो है आपको मिले। इसके साथ जो है इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके जो है अभी सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए गए जाएंगे आज तक, और सभी के आंसर सहित क्वेश्चन सहित आंसर आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इससे जो भी बेनिफिट हो उसका आप लाभ उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं MSc सॉरी MZOE 005 जो कि सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। आप सभी को पता होगा कि जो जूलॉजी से MSc इग्नू में 2024 में लॉन्च हुई थी और सेकेंड ईयर का पेपर केवल एक ही हो पाया है, तो एक ही पेपर अवेलेबल है, इसीलिए इसका एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है और ये बता पाना कि गेस्ट पेपर क्या होगा ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर भी हम गेस्ट कर कर आपको कह सकते हैं पैटर्न, जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और असाइनमेंट के क्वेश्चन को देखते हुए आपको गेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का है ये। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। और डेट देख सकते हैं आपने, दिसंबर का ही है, एक ही पेपर हुआ है। MZOE 005 इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी है, ठीक है। अगर आगे चलते तो देख सकते हैं 2 घंटे का 50 मार्क्स का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि what are organophosphate compound, describe their characteristics, feature and uses, why are these considered harmful to the environment। तो आपको बताना है what are organophosphate compound and describe their characteristics, features and why are these considered harmful to the environment। organophosphate compound क्या है आपको बताना है। उसके बाद अगर नीचे जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन है नेम द हार्मोन कंट्रोलिंग मोल्टिंग मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल एंड मोल्टिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन डिटेल। मेटामॉर्फोसिस से क्वेश्चन है, वहाँ था पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट मेटामॉर्फोसिस और मोल्टिंग। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म पेरियोजेनेसिस, एंटीफीडेंट, बायोपेस्टिसाइड, पॉलीएम्ब्रियोनी और एंटीडोट क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द डिफरेंट इंडिसेस ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी, दैट इज LD50, LC50 और LT50। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैलपिगियन ट्यूब्यूल इन इंसेक्ट, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ हीमोलिम्फ्स, एक्सप्लेन द इम्पल्स ट्रांसमिशन प्रोसेस इन इंसेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन है 6 का भी, कंपेयर द इम्पल्स ट्रांसमिशन से इंसेक्ट में इम्पल्स ट्रांसमिशन। उसके बाद डिस्कस द फंक्शन ऑफ हीमोलिम्फ से पूछा है और मैलपिगियन ट्यूब्यूल भी पूछा है, ठीक है। आगे देख सकते हैं कंपेयर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इंसेक्ट में, दोनों में पूछा हुआ है। इम्पल्स ट्रांसमिशन, ऑस्मो रेगुलेशन सब है। डिस्क्राइब द सोर्स, एक्टिव ingredient and uses of neem oil as a safe pesticide, discuss the various respiratory method employed by aquatic insect। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट। एक्सप्लेन हाउ द इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स फंक्शन एज इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन इन इंसेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पे एक बार ध्यान से देखिएगा। रेस्पिरेटरी मेथड पूछा है, वेरियस रेस्पिरेटरी मेथड एक्वाटिक इंसेक्ट्स में, और एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड नीम ऑयल एज ए सेफ ऑफ पेस्टिसाइड कैसे है ये सब।
इसके बाद हम गेस्ट पेपर देखेंगे। हमने 2-3 बार क्वेश्चन प्रेशराइज इसलिए किया ताकि आप वो क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठे, ठीक है ना। तो आइए हम अब गेस्ट पेपर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है गेस्ट पेपर है और देख सकते हैं MZ 0 सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इग्नू MSc जूलॉजी MZOE 05 इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जून 2026 टर्म इन एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन देखें, इंसेक्ट इंटेगमेंट एंड मोल्टिंग। तो मोल्टिंग से क्वेश्चन आपने देखा था, आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट इंटेगमेंट, हो सकता है आ सकेगा आ जाए आने वाले एग्जाम में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट, ये आया हुआ है, ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द रोल ऑफ एकाइडोजोन एंड ज्वेलाइन हार्मोन इन इंसेक्ट डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेमी मेटाबोलस एंड होमो मेटाबोलस डेवलपमेंट, अभी इस पे शॉर्ट नोट आपको देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन क्यूटिकल फॉर्मेशन एंड स्क्लेरोटाइजेशन इन इंसेक्ट, इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब एनाटॉमिक फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन इंसेक्ट, पूछ सकता है तो कर लेना, अभी आया नहीं है, आने का उम्मीद है इस पे किया जाए। एक्सप्लेन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इन इंसेक्ट, ठीक है, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिस्कस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देयर रोल इन इंसेक्ट न्यूट्रिशन, तो ये आप कर लेना, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन फिल्टर चैम्बर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, तो स्किप कर सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ इंसेक्ट डाइजेशन, तो ये सब थोड़ा बहुत ऊपर के 3 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। अगर आगे बात करते हैं, बाकी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाते हैं, उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, इससे 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, अब कर लेना। रेस्पिरेटरी का और सर्कुलेटरी का देखा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोलिम्फ, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब आया हुआ क्वेश्चन पिछली बार भी आपने देखा था कि आया था, तो आने वाले कल जून में भी आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन इन इंसेक्ट, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द ट्रेचियल रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन गैसेस एक्सचेंज स्पेरिकुलर रेगुलेशन इन इंसेक्ट, और राइट शॉर्ट नोट ऑन रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड डी पॉज रेस्पिरेशन, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन से आपने देखा कि भर भर क्वेश्चन आया हुआ था। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेलपिगियन ट्यूब्यूल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्सप्लेन द ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP। डिस्कस का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन इंसेक्ट, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द आयनिक बैलेंस एंड वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म इन इंसेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रेप्टोनेफ्रेडियल सिस्टम, अभी आया नहीं, मे बी आपको ये देखने मिले, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आगे चलते हैं, नर्वस एंड सेंसरी फिजियोलॉजी, नर्वस एंड सेंसरी फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म ऑफ इंसेक्ट नर्वस सिस्टम, कर लेना। एक्सप्लेन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इन इंसेक्ट, आपने देखा था कि क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो आएगा ही आएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन इन इंसेक्ट, कर लीजिएगा। कंपाउंड आई, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। आई रिपीट दिस वर्ड 2 and 3 टाइम इन दिस वीडियो, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फेरोनिम्स और इंसेक्ट कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, आप देख लेना। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, कर लीजिएगा। डिस्कस फ्लाइट मसल्स मैकेनिज्म इन द इंसेक्ट, डिस्क्राइब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द इंसेक्ट, वाइटेलोजेनेसिस इन हार्मोन कंट्रोल इन ऑफ रिप्रोडक्शन, पार्थेजोनेसिस इंसेक्ट, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बाकी सभी एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है ना। इंसेक्ट टैक्सिकोलॉजी, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये देख लेते हैं। डिफाइन इंसेक्ट टैक्सिकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट स्कोप, इसको स्किप कर सकते हैं। क्लासिफाई इंसेक्टिसाइड बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, ये कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्गेनो, ये क्वेश्चन जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्वेश्चन आपने देखा था, आया हुआ था, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेरेट थोरॉइड
थोड़ा इसको कर लीजिएगा। डिस्क्राइब टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑन इंसेक्ट और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आगे चलते हैं, आगे यूनिट नंबर 8 देखेंगे, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट मैनेजमेंट। एक्सप्लेन इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एंड इट्स मैकेनिज्म। डिस्कस द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक basis ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। डिस्कस बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इन इंसेक्ट। ये सब जो है देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम कुछ टॉपिक के साथ दिया हुआ है। बाकी हाईली रिपीटेड शॉर्ट नोट आप क्या करोगे, जियोलाइन हार्मोन, एक्डाइसोन क्या है, हीमोलिम्फ क्या है, स्पाइरेकल्स क्या है, मेलपेगियन ट्यूब्यूल, फेरेनोम्स, फ्लाइट मसल्स, डिपोस, डाइपोस, पैरेथॉइड, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, IPM और बायोपेस्टिसाइड क्या है, इन सबको कर लेना। इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर एग्जाम्स आप देख लेना ये सब। इंटेगुमेंट का, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, ये सब। मेलपेगियन ट्यूब्यूल का तो जरूर देखिएगा, कंपाउंड आई का देख लीजिएगा। उसके बाद इंसेक्टिवोरस मेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल। उसके बाद एग्जाम्स टिप्स आपको कैसे करना है इसके लिए बाद में डिस्कस करेंगे हम। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, जियोलाइन हार्मोन कर लेना और एकाइडोसिस सेक्रेटेड बाय प्रोथेरोसिस ग्लैंड। एंड क्या है इसका काम, मोल्टिंग करवाता है। क्या करवाता है, मोल्टिंग करवाता है। और क्या करता है, ट्रिगर सिंथेसिस ऑफ मोल्टिंग फ्लूइड, वर्क विथ GH फॉर डेवलपमेंट। ठीक है ना, देख लीजिएगा क्या क्या है। जियोलाइन हार्मोन क्या होता है, कुछ जो है टॉपिक हम लेकर आते हैं कि आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ से आप लिखने का तरीका जान लोगे। एक्डाइसोन आपने लिखा, उसके साथ आपने डायग्राम बना दिया। ठीक है ना। आप जियोलाइन हार्मोन क्या है, सेक्रेटरी कॉर्पोरा एलेटा, मेंटेन लार्वल कैरेक्टर, हाई लेवल लार्वल स्टेज, कंटिन्यूअस लो लेवल मेटामॉर्फोसिस, वर्क इन और एंटा ऑर्गेनिज्म विथ एक्डाइसोन। उसके बाद स्पेरिकल को देख सकते हैं क्या है, मेलपेगियन ट्यूब्यूल क्या है, ये सब आप देख लेंगे। फेरोमोन्स क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है जो प्रोड्यूस होता है बहुत छोटे अमाउंट में, लेकिन क्या करता है, ये कम्युनिकेशन का काम करता है, जो सेक्स अट्रैक्शन और अलार्म और ट्रेल मार्किंग का भी काम करता है। ठीक है ना। इसमें कम से कम 5-6 किलोमीटर तक एक इंसेक्ट अगर फेरोमोन निकालता है तो अपने फीमेल या मेल पार्टनर को क्या करता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है ना, आपको ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ फ्लाइट मसल्स क्या होती है, तो 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट फ्लाइट मसल होती है, इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल होती है, प्रोवाइड पावर टू फ्लाइट। ठीक है ना। उसके बाद डाइपोज क्या होता है, ए पीरियड ऑफ सस्पेंड डेवलपमेंट हेल्प सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन एंड कंट्रोल बाय GH एंड एकाइडोस एंड फोटो पीरियड टेम्परेरी। तो एक ऐसा डाइपोज क्या होता है, कोई जो किसी का ग्रोथ जो है कुछ टाइम के लिए रुक जाता है ताकि वो फेवरेबल कंडीशन आने में अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को क्या कर लेता है, सेफ रखने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि इंसिस्टमेंट होता है वैसे ही इसमें डाइपोज होता है। पैराथायराइड आप देख सकते हैं क्या है, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस क्या है, IPM क्या है, बायोपेस्टिसाइड क्या है। तो ये सब क्वेश्चन थे, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरी मेहनत ख़राब है। अब देख सकते हैं कितनी मेहनत करना पड़ता है आप सभी के लिए, लेकिन आप इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप लोगों के लिए है, और आप लोग जब तक इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो एक मेरे लिए तो मोटिवेशन का काम, दूसरा डिमोटिवेट मैं तो हो ही जाऊँगी। साथ में एक कंटेंट जिन तक पहुंचना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।